हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिन एफिशिएंसी। सो फिन एफिशिएंसी क्या होती है? फिन एफिशिएंसी होती है रेशियो बिटवीन एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट बाय द फिन टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट व्हेन होल सरफेस ऑफ द फिन इज मेंटेन्ड एट बेस टेम्परेचर। तो इस स्टेटमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री डायग्राम्स। कैसे? पहला जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं ये एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे कोई भी फिन लगी नहीं है। हम बेसिकली देखेंगे कि फिन का यूज क्या है और फिर फिन को हम कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो अब हम पहले इस शेडेड एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस शेडेड एरिया और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके बीच में हीट ट्रांसफर रेट क्या है? सो ये वॉल है, इसका टेम्परेचर टी नॉट है। तो सपोज करें जो वॉल का जो टेम्परेचर है वो इनिशियली 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और एयर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस शेडेड एरिया और एयर के बीच में जो हीट ट्रांसफर रेट है वो गिवन होगा दिस फॉर्मूला HA डेल्टा T है। वॉल यानी टेम्परेचर टी नॉट और एयर यानी टेम्परेचर TA के बीच में केवल क्या हो रहा है? कन्वेक्शन है। जब इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे टी नॉट माइनस TA डिवाइडेड बाय 1/HA। सो 1/HA क्या है? कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। सो फिन बेसिकली फिन अटैच करने का हमारा मेन मोटिव क्या है? सो फिन अटैच करने का मेन मोटिव ये है कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए। कैसे रिड्यूस होगी? हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एरिया इंक्रीज करने के बाद और फिन लगाने के बाद क्या होता है। अब जब हम लगाते हैं फिन तो क्या होता है? फिन लगाने के बाद क्या होगा? पहले जो हीट होगी वो कंडक्ट होके जाएगी वॉल से इस फिन में। अब हीट जो फ्लो करेगी विद इन दिस फिन अलोंग द लेंथ। सो अब सॉलिड मटेरियल है और जो हीट ट्रांसफर रेट जो होता है सॉलिड में वो बेसिकली क्या होता है? आपको पता ही है, कंडक्शन। सो रेजिस्टेंस होगा कंडक्शन का। सो बेस का टेम्परेचर 80 है और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? अलोंग द फिन, अलोंग द लेंथ ऑफ द फिन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब क्या हो गया? सिस्टम में एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया। अब केस नंबर 2 में क्या है? सिस्टम में दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फिन मटेरियल और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ द फिन एंड एटमॉस्फेरिक एयर। सो इस केस में जो हीट ट्रांसफर रेट है वो इस तरीके से गिवन होगा। तो हम अपने सिस्टम को डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि बेसिकली हमारा पर्पस क्या था? थर्मल रेजिस्टेंस को घटाना। तो कैसे घटाएंगे? बेसिकली हमारा जो सपोज करो जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है, वो विदाउट फिन 50 है। हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया और कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया। सपोज करो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फिन ये हो गया 10, ठीक है, ये तो है। लेकिन एक अनवांटेड थर्मल रेजिस्टेंस और ऐड हो गया सिस्टम में जो क्या है? कंडक्टिव। अब अगर थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी है फिन के मटेरियल की, सब इसीलिए हम एल्यूमिनियम कॉपर यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू काफी कम होगी। सपोज करो ये भी 10 है तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सेकंड केस में वो 20 आ रहा है। अब पहले 50 था, अब हो गया 20, तो हीट ट्रांसफर रेट तो इंक्रीज हो गया है। तो हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। लेकिन अब इस सिस्टम को हम आइडियल कैसे बना सकते हैं बताइए? ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम इस सिस्टम को? कैसे करेंगे? इस कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। कैसे होगा? वो तब होगा जब फिन का जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इनफाइनाइट। तो हमारा जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? 0। अब इस केस में जो हमारा फिन सिस्टम है वो हीट ट्रांसफर रेट जो करेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्योंकि अभी देखो इस केस में क्या हो गया? थर्मल रेजिस्टेंस 10 हो गया, जब ये 0 हो गया तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो गया? मैक्सिमम। तो इस ये जो केस है वो क्या है? ये वाला केस है आइडियल केस। सो इस केस में जो हीट ट्रांसफर रेट है इसको हम बोलते हैं क्यों? मैक्सिमम। बट ये पॉसिबल तो है नहीं, कोई भी ऐसा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो? इनफिनाइट हो। बट हम बेसिकली एक बेंचमार्क जो है सेट कर रहे हैं कि भाई ये मैक्सिमम पॉसिबल है और हम मटेरियल का सिलेक्शन करें, फिन की डायमेंशन को इस तरीके से डिजाइन करें कि हम इसके पास तक पहुंचे।
और हम अपने एक्चुअल सिस्टम को इससे कंपेयर करें। सपोज करो इसमें 100 आ रहा है और दूसरे केस में 70 आ रही है, तो हम कहेंगे भाई ये वाला केस जो है हमारा डिजाइन अच्छा है, इसमें 70 है, हम मोर क्लोज टू है 100। तो बेसिकली फिन एफिशिएंसी कर क्या रहा है, इन दोनों केसेस में जो हीट ट्रांसफर रेट है उसको कंपेयर कर रहा है। फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग फिन के लिए जो फिन की एफिशिएंसी है वो क्या है, सो ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट एच पी के टी नॉट माइनस टी, ये क्या बता रहा है आपका क्यू एक्चुअल, ठीक है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है एच पी एल टी नॉट माइनस टी, ये क्या बता रहा है, क्यू मैक्सिमम। सो इस केस में केवल क्या है, वॉल और एयर के बीच में केवल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, और इस केस में जो हीट ट्रांसफर रेट है वो एच ए डेल्टा टी। ऐसे हमको पता है कन्वेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से एच ए डेल्टा टी। एरिया क्या है इस पूरी फिन का, सरफेस एरिया, और जो क्या होगा पेरीमीटर इनटू लेंथ। ओके, और ये जो केस है जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट है उसमें हमने दोनों रेजिस्टेंस कंसीडर की हैं, कन्वेक्टिव एंड कंडक्टिव, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्यू एक्चुअल है। आप इस जब फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिन की एफिशिएंसी आएगी 1/ml। अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल को जो हमारे जनरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जो हमारे पब्लिक सेक्टर में होते हैं। इस एग्जांपल में आपको जो करेक्ट एक्सप्रेशन है फिन की एफिशिएंसी के लिए उसको चूज करना है। बताइए क्या होगा आंसर, 1/ml। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से फॉर फिन इंसुलेटेड एट द टिप द फिन एफिशिएंसी इज गिवन एज द रेशियो ऑफ दीज टू फैक्टर क्यू एक्चुअल एंड क्यू मैक्सिमम। और आफ्टर सिंप्लीफाइंग जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है 10^ml डिवाइडेड बाय m। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रॉब्लम फ्रॉम GATE 2017. According to the problem, the heat loss from a fin is 6 watts. The effectiveness and efficiency of fin are 3 and 0.75 respectively. The heat loss in watts from the fin, keeping the entire fin surface at base temperature is. Now, to confuse the students, both fin efficiency and fin effectiveness are given in the numerical. As we already know, fin efficiency is given as the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer, and this maximum heat transfer is obtained when entire fin surface, suppose it is a wall and fin is attached to it, when the temperature of entire fin surface is at the base temperature. The point where fin is attached to the wall is known as, this is known as base. So we need to determine this value Qmax. So in numerical, fin efficiency is given, which is 0.75. Actual heat transfer rate, in actual means when the temperature along the length of the fin is decreasing because of thermal conductive resistance. Okay, suppose if the wall temperature to which fin is attached is 80 degrees centigrade, then for Qmax the temperature of whole fin will be 80 degrees centigrade, but in actual case the temperature will decrease along the length. Okay, so actual is given as 6 watts. After solving we will get Qmax as 6 divided by 0.75, hence our answer will be 8 watts. Thank you everyone.